हर हर महादेव। मैं सुरेंद्र चोटिया एस्ट्रोलॉजर एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ ज्योतिष संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर। आज का विषय है लगन किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार का मुहूर्त, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, लगन कुंडली आदि देखने के लिए हमें सर्वप्रथम लगन की आवश्यकता होती है। लगन किसे कहते हैं, लगन कितने प्रकार के हैं और लगन के नाम कौन कौन से हैं। लगन के बारे में बताया गया है कि भारतीय ज्योतिष में लगन उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण आत्मा धरती पर अपनी नई देह से संयुक्त होती है। व्यक्ति के जन्म के कारण पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसके कोण को लगन कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से प्रथम भाव को लगन कहते हैं। इसका निर्धारण करके बालक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में उदित होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूरे आसमान को 360 डिग्री में बांट करके फिर इनको 12 भागों में बांटा जाए तो 30 डिग्री की एक राशि निकलती है, यानी कि 30 डिग्री का एक लगन निकलता है। इन्हीं 12 राशियों में से कोई एक राशि बालक के जन्म के समय पूर्व दिशा में स्थित होती है। यदि राशि जन्म के समय बालक के लगन भाव के रूप में उभर कर सामने आती है। अब आगे चलकर हम पता करें कि लगन कौन कौन से होते हैं। 12 लगनों में 12 राशियां होती है। जिस प्रकार उदाहरणतः राशियां होती है उसी प्रकार लगन होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। राशियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं कि लगनों को समझ जाए। अब बात आती है लगन की अवधि कितनी होती है। एक लगन का समय लगभग 2 घंटे का होता है, इसलिए 2 घंटे के बाद लगन समय स्वतः ही बदल जाता है। कुंडली में अन्य सभी भावों की तुलना में लगन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लगन से बालक के स्वभाव, रुचि, विशेषताओं, चरित्र और गुणों को प्रकट किया जाता है। मात्र लगन जानने के बाद ही किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में, विशेषताओं के विषय में हमें 50% से ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती है। और लगन से ही हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ज्योतिष में लगन कुंडली का बड़ा महत्व है। व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में जो राशि उदित होती है उसे ही लगन की संज्ञा दी जाती है। कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। प्रत्येक लगन के लिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ अशुभ ग्रह भी होते हैं। यदि लगन भाव में एक अंक लिखा जाए तो हमें उसको मेष लगन समझना चाहिए। उसी प्रकार अगर 10वां लिखा हो तो हमें मकर लगन समझना चाहिए। इसी प्रकार अगर लगन भाव में 2 है तो व्यक्ति का लगन वृष हुआ, अगर 4 है तो कर्क हुआ। इसी प्रकार से ही लगन को समझा जाता है। लगन से ही हमें आगे मुहूर्त आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। आगे जानकारियाँ लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।